नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से किष्किंधा कांड की चर्चा हमारी चल रही है। सुग्रीव जी बानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं और सबसे प्रमुख दल जिसमें अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील आदि हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था बांदर प्यासे थे, प्राण व्याकुल थे। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ करके चक्रवाक बक हंस उड़ाई, उन्होंने देखा पक्षी उड़ रहे हैं, जरूर जल का स्थान है। फिर हनुमान जी आगे हुए और सब बानरों को लेकर गुफा तक पहुंचे। आइए अब इस गुफा में प्रवेश करते हैं और गुफा की कथा पर हम आज चर्चा करते हैं। बानरों ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहु कुंज और मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। एक गुफा में प्रवेश करते वहां सर यानी सरोवर भी है, विकसित बहुकुंज बहुत सारे पेड़ पौधे लता पताएं हैं, उसमें एक मंदिर है और वहां एक तपपुंज नारी बैठी हुई है, तपस्या में लीन। सारे बानर बड़े गदगद हुए क्योंकि उन्हें पानी की प्यास लगी थी और वहां सरोवर था। अब ये जो वर्णन है गुफा का, बड़ा अलौकिक वर्णन है, बड़ा विचित्र वर्णन है। आमतौर पर गुफा का अर्थ होता है घनघोर अंधकार और कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसी गुफा है, अंधकार तो है लेकिन इसमें सरोवर भी है, पेड़ पौधे भी है, चक्रवाक बक हंस उड़ाई यानी पशु पक्षी भी पक्षी उड़ रहे हैं जल के। मंदिर में एक नारी बैठी हुई है। बड़ा आश्चर्य होता है इसका वर्णन सुन करके, क्योंकि जहां गुफा होगी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो जल में, तालाब में कमल यहां कैसे खिल रहे हैं, पेड़ पौधे कैसे यहां पर लहलहा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र गुफा है। तो वास्तव में गुफा क्या है और इस गुफा में कौन है? अनेक ग्रंथों में, अनेक रामायणों में इसका वर्णन किया गया है। थोड़ा सा मैं आपके सामने वर्णन कर दूं। दरअसल विश्वकर्मा की पुत्री हेमा, जो नृत्य और गान में बड़ी निपुण थी, इस हेमा ने अपने नृत्य साधना से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने इससे यह दिव्य गुफा प्रदान करी, यह अलौकिक गुफा प्रदान करी। और हेमा भगवान शंकर की दी हुई इस गुफा से बड़ी आनंदित थी, आह्लादित थी। लेकिन बाद में हेमा जब ब्रह्मलोक जाने लगी तो उसने अपनी अभिन्न सखी स्वयं प्रभा को यह गुफा प्रदान करी कि तुम इसमें वास करो। स्वयं प्रभा को यह गुफा प्रदान कर दी, और केवल गुफा ही प्रदान नहीं करी, हेमा ने स्वयं प्रभा से कहा, देखो जब नारायण का अवतार राम रूप में होगा और जब नारायण
नर लीला करते हुए वनवास में आएंगे, सीता का हरण होगा उनकी अर्धांगिनी का, तब बानर खोजते खोजते इस गुफा तक पहुंचेंगे और उनकी सेवा का अवसर तुम्हें मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें प्रभु राम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बस ये स्वयं प्रभा इस गुफा में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपको मैं याद दिला दूं, एक रामचरितमानस में एक प्रसंग, शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, एक दिन इस कुटिया में प्रभु राम आएंगे, और शबरी प्रतीक्षा करती रही। राम आए शबरी के यहां। लगभग ये उसी तरह का वर्णन है जिसमें हेमा ने अपनी सखी स्वयं प्रभा से कहा, तुम यही प्रतीक्षा करो, पर सीधे राम नहीं आएंगे, पहले राम के सेवक आएंगे, उनकी सेवा करना, तब तुम्हें राम की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें राम मिलेंगे। तो ये जो नारी यहां बैठी हुई है, मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तपपुंज, ये नारी वही स्वयं प्रभा है और यही इस गुफा के अंदर रहती है। ये कथा जो ग्रंथों में, रामायणों में जो वर्णन किया गया, वो मैंने आपके सामने रखा। एक बात निश्चित है कि ये गुफा बड़ी अलौकिक है, बड़ी अद्भुत है गुफा। अब जैसे ही गुफा में ये वानर पहुंचे, तुलसीदास जी लिखते, दूरी ते ही सबने सिर नावा, सबने सिर नवाकर उस देवी को नमन किया, और नमन करने के बाद पूछे निज वृतांत सुनावा। स्वयं प्रभा ने पूछा, आप कौन है, कहां से आए हैं? तो उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया कि हम कौन हैं, क्यों यहां आए हैं, क्या हम चाहते हैं, सारा वृतांत सुनाया। और जब सारा वृतांत सुनाया तो गोस्वामी लिखते हैं, बोले, तेई तब कहा करहूं जल पाना, खाओ सुख सुंदर फल नाना। स्वयं प्रभा ने तुरंत कहा कि आप जलपान करिए और ये मधुर फल खाइए, और मज्जन कीन मधुर फल खाए, और तासु निकट पुनि सब चली आए। सबने मज्जन यानी स्नान वगैरह किया और फिर जलपान किया, और फिर सब इस नारी के पास पहुंच गए। सबने अपनी प्यास बुझाई, अपनी भूख मिटाई, कंदमूल फल खाए, और अब स्वयं प्रभा और बानरों के बीच में वार्ता प्रारंभ होती है, चर्चा प्रारंभ होती है। हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया। हम राम के सेवक, राम के दूत हैं, प्रभु राम की सेवा और आज्ञा से हम यहाँ सीता जी की खोज कर रहे हैं, और अभी तक हमें सीता का कोई पता नहीं चल पाया है। सारी बात सुनने के बाद स्वयं प्रभा ने वानरों से पूछा, आप सीता जी को कैसे खोज रहे? वानरों ने कहा, कैसे खोज रहे मतलब? जैसे ढूंढा जाता है किसी को, हर जगह हम ढूंढ रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, चारों दिशाओं में हम सीता को खोज रहे हैं, हम माता जी को खोज रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा, ना, मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि आप लोग सीता जी को आंख बंद करके ढूंढ रहे हैं या आंख खुली रख करके ढूंढ रहे हैं? सुनकर एक दो बानरों को तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तिलमिला गए। कैसी बात करती है, हम क्या इतने नासमझ मूर्ख हैं, आंख बंद करके ढूंढेंगे? हमको क्या इतना भी ज्ञान नहीं? अरे हमने जब से सीता जी की खोज में प्रस्थान किया है, आंखों की पलक भी बंद नहीं करी। हम आंखें फाड़ फाड़ करके चारों तरफ देख रहे हैं। एक आंख बंद करके कौन ढूंढेगा?
स्वयं प्रभा ने कहा, आपको मेरी बात शायद बुरी लगी होगी, मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन बात यह है कि आपके ढूंढने का तरीका गलत है। सीता जी को अगर ढूंढना है तो तरीका बदलना पड़ेगा। मूंदेऊ नयन बिबर तजी जाऊं और पैहों सीते जनि पछताऊं। सीता जी को अगर खोजना है तो नयन मूंदने पड़ेंगे, वरना सीता जी मिलेगी नहीं, पछताते रहोगे। इसलिए आंख बंद करोगे तब सीता मिलेगी। बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, बानरों को भी लगा ये कैसा फार्मूला आप दे रही है। लेकिन फिर बानरों ने सोचा, इतने समय से हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक सीता जी का पता नहीं लगा, ये देवी कह रही तो आंख भी बंद करके देख लेते, हर्जी क्या है। 1 मिनट आंख बंद करेंगे, देख लेंगे क्या होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही स्वयं प्रभा के कहने से बांदरों ने आंख बंद करी, नयन मूंदी पुनि देखई बीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। स्वयं प्रभा के कहने से जैसे ही बांदरों ने आंख बंद करी और आंख खोली तो क्या देखा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। वो सारे बानर गुफा में नहीं है, समुद्र के किनारे खड़े हैं। और समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां संपाति बाद में मिलता है और वो कहता है, वो अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है, मैं देखूं तुम नाय गिद्धई दृष्टि अपार। मतलब सीता मिल गई, सीता का पता लग गया। जब तक बानर खुली आंख से सीता जी को खोजते रहे, सीता का पता नहीं चल पाया। और जैसे ही आंख बंद करी, सीता का पता मिल गया, सीता की खोज हो गई। ये बड़ा विचित्र सा वर्णन लगता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि ये केवल चर्म चक्षुओं के बंद और खुले रखने का वर्णन नहीं है। ये वर्णन बड़ा अध्यात्म से परिपूर्ण है। इस प्रसंग को अगर थोड़ा हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सारा रहस्य समझ में आएगा कि क्यों आंख बंद करने के लिए स्वयं प्रभा ने कहा, और क्या है ये स्वयं प्रभा की गुफा, रहस्यमय गुफा। आइए थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द पर आप ध्यान देंगे, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। विश्वकर्मा की पुत्री है हेमा। विश्वकर्मा कौन, आप सब जानते हैं। हमारे यहां विश्वकर्मा को शिल्पकारी माना है, जो सृजन करता है, रचना करता है, निर्माण करता है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सृष्टि की रचना करने वाले रचनाकार को परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि रचने वाला तो वही परमात्मा। इसलिए विश्वकर्मा मेरी दृष्टि में परमात्मा है। असली विश्वकर्मा तो परमात्मा है, जो सृष्टि की रचना करता है। अब विश्वकर्मा की पुत्री है हेमा। ये हेमा पुत्री मेरी समझ में यह है जीवात्मा, जो परमात्मा से निकली है, परमात्मा का अंश है। जीवात्मा अलग नहीं है, परमात्मा का ही अंश है। और संतान पिता का अंश मानी गई है, इसलिए हेमा विश्वकर्मा की पुत्री यानी परमात्मा से जीवात्मा। अब ये हेमा जीवात्मा है। इसने भगवान शिव की आराधना करी, नृत्य गान में निपुण थी। इसने नृत्य के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वेदांत में, वेदों में एक शब्द आता है शिवोहम। शिवोहम का मतलब अहम ब्रह्मास्मि। यह आत्मा जब शिवोहम हो जाती है, पर ब्रह्म को अनुभव कर लेती है, तो फिर
भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के एक गुफा इसको प्रदान करी, एक गुफा इसको दे दी। अब ये नृत्य करने वाली नृत्यांगना इस गुफा को पा लेती है। गुफा माने कौन सी गुफा? देखिए मैं आपको बता दूं, जीवात्मा हमारे यहां कहते हैं 84 लाख योनियों के चक्कर लगाती है। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना क्या है? देखिए नृत्य कोई जब करता है ना तो वो चक्कर ही लगाता है, वृत्ताकार घूमता है। नृत्य का एक मूल भाग होता है नृत्य यानी नाचना, यानी गोल गोल घूमना। ये 84 लाख योनियों के चक्कर लगाती हुई इस मानव देह रूपी गुफा को पा जाती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो इसी देह से होने वाली है। इसलिए इसे कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य देह को मोक्ष का द्वार माना गया है। अन्य किसी भी योनि में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। बाकी सारी योनियों को यानी जलचर थलचर नभचर जितने भी प्राणी हैं उनको भोग योनि में माना गया है, केवल उन्हें भोगना है। लेकिन मनुष्य योनि को कर्म योनि माना गया है। अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये गुफा वह देह है, ये मनुष्य शरीर। और जैसा कि मैं आपसे क्रमशः कह रहा हूं कि गुफा बड़ी विचित्र है, हमारा ये शरीर भी बड़ा विचित्र है, हमारा ये तन भी बड़ा विचित्र है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, चिकित्सक इस शरीर को जानने में लगे हुए हैं, पर आज भी पूरी तरीके से शरीर को समझ नहीं पाए। अब ये कितनी विचित्र है, आप समझ लीजिए बात। कुछ बातें आज भी रहस्यमय है, जिनको समझना साइंस के लिए भी संभव नहीं हो पाया। तो ये अद्भुत गुफा यानी हमारा ये शरीर, हमारी देह। हेमा ने ये गुफा जब वो ब्रह्मलोक में जाने लगी तब इस गुफा को स्वयं प्रभा अपनी सखी को देकर चली गई। एक अभिन्न सखी थी स्वयं प्रभा, उसको सौंप दी, बोली गुफा तुम्हारी, तुम इस गुफा में रहो। स्वयं प्रभा शब्द पर जरा गौर करेंगे, बड़े कीमती शब्द है। स्वयं, स्वयं की आभा, ये क्या है? ये है हमारी बुद्धि। और याद रखिए, बुद्धि स्वयं प्रकट होने वाली चीज है, बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, बाहर से आने वाली चीज नहीं है, कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। आप नोट की गड्डी लेकर बुद्धि खरीद नहीं सकते। आप नोट की गड्डी से किताबें खरीद सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। आप दौलत दे करके अध्यापक को, मास्टर को, टीचर को घर लाकर बिठा सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं ला सकते। बुद्धि तो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकट होती है, स्वयं के भीतर उसका जो है वो होता है। और प्रभा, आभा, ये प्रकाश की ओर इशारा। बुद्धि प्रकाशित होती है। बुद्धि के प्रकाश में आदमी अच्छाई, बुराई, सत्य, असत्य को जानता है, समझ सकता है। इसलिए बुद्धि स्वयं प्रभा है। अब ये स्वयं प्रभा इस गुफा में रहने लगी। और हेमा ने एक बात और कही ब्रह्मलोक जाने से पहले कि एक दिन राम के सेवक बानर यहां आएंगे गुफा के अंदर और तुम्हें राम के दर्शन भी होंगे। और हुए बाद में दर्शन। इस घटना के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि बानरों को सीता का पता मिला और इधर सो पुनी गई जहां रघुनाथा
और जाए कमल पद नाय सी माथा। स्वयं प्रभा इसके बाद राम के पास गई और राम के दर्शन करके, राम से अविरल भक्ति प्राप्त करके उसने अपने जीवन को कृतार्थ किया। कभी कभी मन में एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि स्वयं प्रभा राम के दर्शन करना चाहती थी तो जाकर के कर लेना चाहिए। राम तो वनवास में इतने वर्षों से विराजित हैं, लेकिन वो गुफा में बैठी और हेमा ने कहा था गुफा में ही बानर आएंगे तब तुम्हें राम के दर्शन होंगे, तो बानर आएंगे तब राम के दर्शन होंगे। इसका आपस में क्या संबंध है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। संबंध क्या है? अगर अध्यात्म की बात पूरी तरह से समझ में आ जाए तो हर पहलू समझ में आ जाएगा। देखिए, शरीर है हमारी गुफा, स्वयं प्रभा है हमारी बुद्धि, तन भी है बुद्धि भी है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है और वो है मन। बिना मन के अकेला तन कुछ नहीं कर सकता, बिना मन के बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, चाहिए मन। अब कथा को देखिए, समझ में आएगी बात। बानर जब गुफा में प्रवेश करेंगे, बानर आप जानते बानर को चंचल कहा गया है। बानर स्वभाव यानी चंचल स्वभाव। और हमारे पास भी एक बानर है, वो है हमारा मन। मन बड़ा चंचल है। गीता में भी कहा गया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। मन बड़ा चंचल है, गीता में कहा गया। भगवान भी स्वीकार करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन चंचल है, मन को पकड़ना आसान नहीं है। तो बानर मन का स्वरूप है। जब ये बानर आएंगे, तन है बुद्धि है, मन अगर जुड़ जाए फिर कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए बानरों का होना जरूरी है। और एक बात और कही गई, इस कथा को जरा ध्यान से समझिए। ये बानर थके हारे प्यासे व्याकुल प्राण निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति के बाद गुफा में आते हैं। ये हमारा मन भी जो है ना, संसार में भटकता है, संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है, नाना प्रकार के कष्ट झेलता है। तब जाकर के इसको समझ में आती है कि मुझे शरण में जाना पड़ेगा, और तब वो इस गुफा में आता है। वो भी अकेले नहीं आता है, हनुमान जी के बताए रास्ते पर चल करके। हनुमान जी संत स्वरूप हैं, संत रास्ता बताता है कि गुफा के अंदर शांत भाव से बैठोगे तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अबे बानर गुफा में आ गए, मन भी आ गया, अब बुद्धि भी है, तन भी है। लेकिन यहां एक बात है जिसको ध्यान समझना पड़ेगा। स्वयं प्रभा राम के दर्शन करने जाती है, बानर सीता जी की खोज करते हैं। दोनों की दिशाएं अलग अलग है। क्यों है अलग अलग दिशा, उसको भी थोड़ा समझिए। अभी मैंने आपसे कहा बानर यानी हमारा मन, स्वयं प्रभा हमारी बुद्धि। बुद्धि को हमेशा ज्ञान की तरफ जाना है। राम कौन है? राम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। तो बुद्धि हमेशा ज्ञान की यात्रा करती है, ज्ञान की तरफ बढ़ती है। लेकिन बानर यानी मन, मन की मंजिल क्या है? सीता। सीता माने कौन? भक्ति। ये दो अलग अलग मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। और यहां स्वयं प्रभा ने जो बात कही है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। स्वयं प्रभा बानरों से कहती, आंख बंद करो तब मिलेगी सीता। सीता को खोजना है तो आंख बंद करना जरूरी है। ये आंख बंद करना क्या है?
बस यही बात इस प्रसंग की सबसे मूल बात है। आंख बंद करना केवल चर्म चक्षुओं को बंद करने की बात नहीं है। आंख बंद करने का मतलब ध्यान की साधना। और याद रखिए, ध्यान एक ऐसी साधना पद्धति है जो ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति मार्ग में भी, दोनों मार्गों में समान रूप से हमारी सहायता करती है। ये साधना ज्ञान मार्ग के लिए भी ध्यान की आवश्यकता है, भक्ति मार्ग के लिए भी ध्यान की आवश्यकता है। यानी सीता जी को खोजने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है और राम को पाने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है। उसका प्रमाण मैं आपको दे दूं। राम को पाने के लिए आंख बंद करना कैसे जरूरी है, याद करिए। जनकपुर की सभा, परशुराम जी क्रोधित होकर के आए और क्रोध में आग बबूला होकर के परशुराम जी फरसा निकाल लेते हैं, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आप उस प्रसंग से अच्छी तरह परिचित हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद भी होता है। बहुत सारी बातें मैं पूरा विस्तार से प्रसंग यहां नहीं रख पाऊंगा, केवल याद दिला रहा हूं। यहां तक कि परशुराम जी ने कह दिया, छोट कुमार खोट बड़ भारी है। ये छोटा जो है ना भाई, ये बड़ा खोटा है और इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना मैं अभी इसका मस्तक काट दूंगा। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को एक बात कही। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये केवल लक्ष्मण जी का व्यंग था, लेकिन एक व्यंग के अंदर बहुत बड़ी बात छुपी हुई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, मूंदेऊ आंख कतऊ को नाही, मुझे यहां से हटाने की बजाय आप अपनी आंख बंद कर लो, सारा रगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म, दिखना बंद हो जाएगा। हमको लगता है केवल व्यंग में कहा लक्ष्मण जी ने, लेकिन नहीं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को इशारा किया, मूंदेऊ आंखी, आंख बंद करिए, तब जानेंगे राम कौन है, परमात्मा कौन है। और जैसे ही परशुराम जी ने आंख बंद करी, एक पल के अंदर उन्हें समझ में आ गया, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। तुरंत चरणों में गिर पड़े, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भाई, क्षमा क्षमा करे, क्षमा करे, त्राही माम, गलती हो गई, अब मैं पहचान गया ये तो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। तो याद रखिए, राम को पाने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है और सीता को पाने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों अभिन्न है। जब वनवास हो रहा था तो माता जानकी ने कहा था, तनु तज रही छाह किम छेकी, शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। प्रभा जाय का भानु विहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई, अलग हो ही नहीं सकते। जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। इसलिए सीता को पाने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है, राम को पाने के लिए भी आंख बंद करना जरूरी है। और इस प्रसंग के द्वारा मैं एक और निवेदन आपसे करूंगा, राम ज्ञान स्वरूप है, सीता भक्ति स्वरूप है। अगर सीता और राम अभिन्न है तो ज्ञान और भक्ति में भेद कहां से आया। लेकिन इतिहास को अगर हम देखें तो आश्चर्य होता है, अनेकों बार विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के मानने वालों ने आपस में शास्त्रार्थ किए। ये समझ में नहीं आता, अलग कैसे हो सकते हैं ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति जहां तक मैं समझ पाया हूं और शास्त्रों का भी वर्णन है, ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है।
दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों के लिए एक ही साधन है, आंख बंद करना। आंख बंद करना यानी ध्यान की गहराइयों में उतरना। आदिकाल से हमारे यहां ध्यान की साधना की जाती रही है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने ज्ञान इस ध्यान को समझाए और समझाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ध्यान की कोई 116 पद्धतियां हैं। अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता है, लेकिन ध्यान परम आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे राम को पाना हो, चाहे सीता रूपी भक्ति को पाना हो, दोनों के लिए ध्यान होना आवश्यक है, साधना की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो स्वयं प्रभा का प्रसंग है, ये जो गुफा का वर्णन है और जो स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करोगे तो सीता मिलेगी, ये केवल चर्म चक्षुओं को बंद कर लेने की बात नहीं है, ये साधना की बात है। और जब उस साधना को बानरों ने किया तो सीता का पता मिला, सीता की खोज हुई। ये अद्भुत प्रसंग गुफा का, स्वयं प्रभा जिस गुफा में रहती है उस गुफा का प्रसंग थोड़ी सी हमने आज चर्चा करी। बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय हो रहा है। दोबारा मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि हम रामचरितमानस को, राम की कथा को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े अलौकिक संदेश हमें प्राप्त होंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।